जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। दोस्तों, हम सभी कई वर्षों से सुनते और जानते हैं कि भारत देश में 33 करोड़ देवता और 56 करोड़ देवियां भारतवर्ष में निवास करती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी भारत को कभी मुगलों ने गुलाम बनाया तो कभी अंग्रेजों ने गुलाम बनाया। ना जाने कितने विदेशी भारत पर आक्रमण और हमले करके भारत से सोना व चांदी लूटकर ले जाते थे। एससी, ओबीसी, एसटी जाति के लोगों को ब्राह्मणों ने गुलाम बनाकर उन्हें अछूत और शूद्र घोषित कर दिया गया था और उनकी स्थिति ऐसी कर दी गई थी, ना उन्हें पानी का अधिकार था और ना ही मंदिर में जाने का अधिकार था और ना ही उन्हें पढ़ने का अधिकार था और उन्हें हमेशा अछूत नीच समझा गया। ऐसी स्थिति में कोई भी देवी देवता उन्हें बचाने क्यों नहीं आया। दलित समाज लगभग 5000 वर्षों तक गुलाम बना रहा, लेकिन इतने सारे देवी देवताओं में से एक भी देवता उन्हें बचाने नहीं आया। शूद्रों की हालत ऐसी बना दी गई थी कि उनके गले में मटकी और कमर में झाड़ू बांधकर उन्हें घुमाया जाता था और हजारों वर्षों तक उनके साथ ऐसा ही होता रहा। ऐसी स्थिति और गुलामी से अछूत समाज को किसने बचाया? वो थे हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, हमारे मसीहा। देवी देवताओं ने तो हमें नहीं बचाया, लेकिन हमारे मसीहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें बचाया। उन्होंने संघर्ष करके अपनी कलम की ताकत से, संविधान की ताकत से शूद्र समाज को, दलितों को गुलामी से बचाया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्कॉलर जॉन गुंजन ने अपनी किताब में, जो उनकी किताब थी इनसाइड एशिया, उस किताब में उन्होंने उसमें लिखा है कि बाबा साहब अंबेडकर के पास दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है और सन 1938 में उसमें सिर्फ 8000 किताबें थी और जब डॉक्टर अंबेडकर को परम निर्वाण प्राप्त हुआ तो उस समय उस लाइब्रेरी में 50,000 किताबें थी और उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि लोग रहने के लिए मकान या घर बनाते हैं, लेकिन हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किताबों के लिए राजगृह बनवाया था। दोस्तों, विश्व के सबसे बड़ी परीक्षा होती है डॉक्टर ऑफ साइंस और इस परीक्षा को सिर्फ भारत के 2 ही व्यक्ति पास कर पाए हैं आज तक। पहले थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और दूसरे थे KR नारायण। और दोस्तों, यह बात जानकर आपको हैरानी होगी कि दोनों ही दलित कास्ट के थे, शेड्यूल कास्ट के थे। ये वही जाति से थे जिसको ब्राह्मणों ने शिक्षा से वंचित रखा और अछूत बना दिया था। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर के पास 64 विषय और 32 डिग्रियां और 9 भाषाओं का ज्ञान था। दोस्तों, गांधी और मनुवादी लोग दोनों ने मिलकर इस देश का नाम हिंदुस्तान रखना चाहते थे, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर 17 दिनों तक अकेले ही उन लोगों से शेर की तरह लड़ते रहे और लड़ते लड़ते 17 दिन बाद इस देश का नाम भारत रखवाया था। डॉक्टर अंबेडकर जानते थे कि वो मनुवादी लोग आगे चल करके साजिश बना करके इस देश का नाम भारत से हिंदुस्तान रख देंगे और उन्होंने संविधान के पहले पेज पर ही लिखा है कि इंडिया डाइट इज भारत। इंडिया का मतलब सिर्फ भारत है, ना कि हिंदुस्तान। और दोस्तों, तिरंगे झंडे पर अशोक चक्र बाबा साहब ने लगवाया है, वरना गांधी तो तिरंगे झंडे पर चरखा लगवाने के लिए नंगे हो गए थे। दोस्तों, मनुवादी लोग चाहते थे कि अछूत मजदूरी 12 घंटे की करे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर लड़ गए और निडर होकर के 12 घंटे को काटकर 8 घंटे करवाया। इसलिए लोग आज ड्यूटी कंपनियों में 8 घंटे की करते हैं और इन सभी में डॉक्टर अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान है। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि कभी भी दलितों को पानी पीने का अधिकार नहीं था और फिर डॉक्टर अंबेडकर ने महाड़ सत्याग्रह 20 मार्च 1927 को संघर्ष करके पानी पीने का यह अधिकार दिलवाया था। 21 वर्ष की उम्र तक बाबा साहब अंबेडकर ने सभी धर्मों का अध्ययन किया। उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो मित्रों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें